ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि बिल्कुल महाभारत से मिलती जुलती है। महाभारत में आपने देखा ही होगा अभिमन्यु की क्या गलती, लेकिन बड़े से बड़े, चाहे वो गुरुजी हो, पूर्वज हो, मतलब जो भी दुर्योधन के पक्ष में है, किसी को भी दया आया? किसी ने ये बोला अरे लड़ाई ही करनी है, जो भी करना है हम पांडव से कर लेंगे, उससे बदला ले लेंगे, इस बच्चे की क्या गलती, इस बच्चे को छोड़ दो? किसी ने भी बोला? नहीं ना। यही कहानी मेरी भी है। मैं भी कुछ ज़्यादा ही अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ कि मेरी बेटी की क्या गलती है। वो इतनों साल बाद आई, फिर अपने ही क्यों नहीं उसके शक्ल देखते? तो पता है एक रिलेटिव ने क्या बोला, जैसे जिसकी अपनी सोच, सोच को तो अपने ही बदल सकते हैं। उन्होंने बोला तुमने कुछ ऐसा किया होगा, सुनाया होगा, इसलिए हो सकता है तुम्हारे बच्चे से भी नहीं देख रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। सच बोलूं, किसके घर में क्या नहीं प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या लोग बच्चे को छोड़ देते हैं? मैं अगर उनके जगह पे होती तो मैं तो यही सलाह देती कि बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। बड़े भी बहुत गलती करते हैं, लेकिन बच्चे को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। बच्चे की लाइफ अलग है और बड़े की लाइफ अलग है। एक छोटी सी डिसीज़न के कारण आप बच्चे का जो भी एक खुशहाल ज़िंदगी होता, आप समझ रहे हैं ना, एक फैमिली, पूरा भरा परिवार, उसके साथ जीना और बिल्कुल ही अकेले छोड़ देना, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जबकि बच्ची की कोई गलती नहीं, वो भी पूरे रिश्ते के साथ ही जन्मी है। अगर मैं किसी के बच्चे को प्यार की हूँ, सब कुछ की हूँ, तो क्या मेरे रिलेटिव के, मेरे फ्रेंड के बच्चे बहुत किस्मत वाले थे? क्या वो राजकुमार पैदा हुए? भले वो लड़का है, मैंने क्या इसलिए प्यार किया था किसी के बेटे को? नहीं ना। बच्चे तो बच्चे होते हैं और मैं दिल से सबको प्यार की। मेरी ये सोच है, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है, उसके बदले आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बोल दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो काफ़ी है। लेकिन अगर किसी ने आपको समय दिया है, किसी ने आपको या आपके बच्चे को प्यार दिया है, देखभाल किया है, तो एक बात बोलूँ, ये बहुत बड़ा कर्ज है। मैं तो यही मानती हूँ, उसको ज़रूर चुकाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं भी अगर ऐसा गलती करती हूँ कि अगर बड़े की प्रॉब्लम में बच्चे को शामिल करती हूँ, वो भी गलत है। और अगर कोई और भी अगर बच्चे के साथ गलत करते हैं, सच बोलूँ बहुत गलत है, वो भी लड़कियों के साथ। सब जानते हैं, लोग घर घर पूजा करते हैं कन्या की, लेकिन यकीन मानिए, खुद की घर में बेटी है, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए थोड़ा भी इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है। दूसरे की बेटी के बारे में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा भी ऊपर वाले से डर नहीं है। दूसरी बात ये बता रही हूँ, पांडव जी ने सब चीज़ छोड़ दिया, सभी को पता है, सारा चीज़ दुर्योधन ने ले लिया, फिर भी उसको चैन नहीं है। वो मांगते गया और अर्जुन, युधिष्ठिर जो भी हैं, वो लोग पांडव जी देते रहे। लास्ट में दुर्योधन ने ये बोला, मतलब ये जगह छोड़ दो, गांव छोड़ दो, बिल्कुल मतलब अपना नाम तक छोड़ दो, और वो लोग ने वो भी किया। लेकिन फिर भी देखिए दुर्योधन को चैन नहीं है, और बस वो चाह रहे थे कि धरती से ये लोग किसी तरह ऊपर चले जाएं। कसूर आप लोग भी जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि अपना धन दौलत सभी का राइट होता है,
ये सब आप लोग को पता है। लेकिन मेरा मानना है कोई भी चीज़ छीनने से नहीं होता है। अगर कोई अपने हैं, अगर प्यार से दे दिए, राइट है, दे दिए, आशीर्वाद के रूप में ले लीजिए। लेकिन अगर कोई नहीं दे रहे हैं तो ज़बरदस्ती छीनना नहीं है, लड़ना नहीं है, परेशान नहीं करना है। ना ही खुद को परेशान करना है, ना ही सामने वाले को करना है, क्योंकि है तो आखिर वो अपने ही ना। लेकिन आप यकीन करेंगे, आप कितना भी सब छोड़ देंगे, कितना भी एक घर में कैद हो जाएंगे, कितना भी अब सोचेंगे मेरी दुनिया में बस मेरे हस्बैंड बच्चे ही हैं और कोई नहीं है, नहीं दे रहे हैं, नहीं रिश्ता रख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप यकीन करेंगे, इसके बावजूद भी लोग षड्यंत्र रचते हैं और इसके बावजूद भी मतलब परेशान करते हैं और यही दुआ करते हैं। लॉकडाउन में भी मैंने यही सुना था, जब लोग सच में अपने को खो रहे थे, सच में लोगों की जान जा रही थी, लोग दिन रात दुआ कर रहे थे कि अपने ठीक से बच जाए, सब स्वस्थ रहे। आपको यकीन है, जब मैं और मेरी बेटी लोग बीमार पड़े थे, तो जब मैं ठीक होके आई थी घर, तो मुझे कहीं से ये सुनने को मिला था कि मेरे अपने ये दुआ कर रहे हैं कि ये लोग बच के क्यों आई, जबकि ले कुछ नहीं रही हूँ। यकीन कीजिएगा, ना मांग रही हूँ, ना छीन रही हूँ, ना कह रही हूँ भाई मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं या मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी वो लोग मेरे लिए खासकर दुआ कर रहे हैं और मेरी बेटी को पता नहीं, मेरी बेटी को अनाथ करना चाह रहे हैं या उसके लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन बस ये मुझे ज़रूर सुनने को मिला कि मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि ये लोग बच के क्यों आया। तो मतलब ऐसा नहीं कि महाभारत हो गया, हर घर में महाभारत होती है, सब जानते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, मारपीट होता है, जान भी गंवानी पड़ती है। आप यकीन कीजिए, मैं इसी सब की वजह से सिर्फ अपना और अपनी बेटी के लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन कोई चैन से रहने कहाँ देता है। लोग को बस यही है कि इतना कुछ होने पे ये लेडीज़ अकेले होके कैसे अपनी बेटी को संभाल रही है, क्यों कर रही है, क्यों नहीं हम लोग से गिड़गिड़ा रही है, हेल्प मांग रही है, अकेले आखिर क्यों। और इससे भी मन नहीं भर रहा है तो दुआ कर रहे हैं। तो भाई सभी लोग जानते हैं, जब तक मेरी आयु है तब तक मैं रहूँगी। जब मेरी आयु नहीं होगी तो चाहे मेरे जो अपने हैं ख़ास मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मेरा आयु मांगेंगे, फिर भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन क्या कहूँ मैं उन लोगों से कि जब मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं रही हूँ, कोई रिश्ता ही नहीं है, जब मैं आपके बच्चे के बदुआ नहीं दे रही हूँ, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। धन्यवाद।